SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसने लोगों के दिलों में डर बिठाया हुआ है कि अगर उनका नाम SIR में नहीं आया तो क्या उनकी नागरिकता चली जाएगी, क्या वो वोट देने का अधिकार उनसे छिन जाएगा। SIR क्या है, इससे रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि यह आपके फ़ायदे के लिए है और इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक शेयर करना। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की ये बात समझ में आ जाए और उसका नाम वोटर लिस्ट में कटने से बच जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले बिहार के अंदर अब से कुछ दिनों पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग ने SIR की। SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका मतलब है जो वोटर लिस्ट बनी हुई है उसका दोबारा से निरीक्षण करना, जांच होना, जो उसके अंदर फर्जी और डुप्लीकेट वोट है उनको बाहर निकालना। बिहार के अंदर प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने SIR का फेज 2 लॉन्च किया है, जिसमें 12 राज्यों में SIR शुरू हो चुकी है। इन 12 राज्यों के अंदर उत्तर प्रदेश है, केरला है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है और कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं। कुछ राज्यों में इसके बाद शुरू होंगे। तो SIR को लेकर जो आपके सवाल हैं कि SIR क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक तरीके से वोटर लिस्ट का दोबारा से जांच। अब SIR में क्या होगा, कौन कौन से दस्तावेज आपको देने हैं, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को शेयर जरूर करना। आपका एक शेयर किसी की समझ में आ गया अगर ये वीडियो SIR क्या है और उसने फॉर्म सही भर दिया तो उसका नाम वोटर लिस्ट में जरूर आएगा। सबसे पहले SIR का फेज 2 चल रहा है और इसके अंदर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं BLO क्या है। BLO कहते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वो आपके घर पर आएंगे, आपको एक इन्यूमरेशन फॉर्म देंगे जिसको SIR का फॉर्म कहेंगे जाएगा। उस फॉर्म को आपको भरना होगा। अब किस वक्त BLO आपके घर पर आएंगे, क्या आपकी गैर मौजूदगी में भी आ सकते हैं? नहीं, BLO को आपको एडवांस में बताएगा कब वो विजिट करेगा और BLO आपके घर पर 3 बार आएगा, जिससे किसी भी वोटर का नाम SIR वोटर लिस्ट में आने से ना रहे और सबका SIR का फॉर्म भरा जा सके। ये प्रोसेस जो है 4 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है SIR का देश के 12 राज्यों के अंदर और 4 दिसंबर तक चलने वाला है। BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर हर एक जो वोटर है सबके घर घर जाएगा और इन्यूमरेशन फॉर्म देगा। जो BLO होगा वो आपको 2 कॉपी इन्यूमरेशन फॉर्म की देगा प्रत्येक वोटर पर। अगर आपके घर में 4 ऐसे बंदे हैं जो 18 साल उससे अबव हैं, तो यानी कि 8 कॉपी वो आपके घर पर देगा। एक बंदे की 2 कॉपी, एक कॉपी, दोनों कॉपी आपको फिल करनी होगी। एक कॉपी जो बूथ लेवल ऑफिसर होगा BLO अपने साथ ले जाएगा, दूसरी कॉपी पर साइन और स्टैंप लगाकर आपको दे देगा, जिसको आपको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखना है, बहुत ही ज़्यादा संभाल कर। अब जब BLO आएगा तो जो दस्तावेज बताए जा रहे थे, जिसकी वीडियोस भी वायरल हैं, डराया जा रहा था, कौन कौन से दस्तावेज उस वक्त जिस वक्त BLO हमारे घर पर आ रहा है हमारे पास होने चाहिए। 3 चीज़ें उस वक्त हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। एक तो करंट वोटर ID कार्ड, जो हमारे पास फिलहाल का वोटर ID कार्ड है, हमारा आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, चलो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट हम रख लेंगे, तो वो जो 2003 और जो 2002 की वोटर लिस्ट का नाम का मसला क्या है, उसको मैं समझाता हूँ। दरअसल इसकी जांच जो की जा रही है वो बेसिस पे की जा रही है 2002, 2003 और कुछ राज्यों में 2005 के वोटर लिस्ट के नाम पर। जिनका नाम उस वोटर लिस्ट में होगा उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो 2003, 2002, 2005 की वोटर लिस्ट है, इसको कैसे ढूंढें कि इसमें हमारा नाम था या नहीं, या हमारे माता पिता का नाम है या नहीं। बहुत ही आसान है। हर राज्य ने अपनी जो 2002 या 3 या 5 जो भी स्पेसिफाई है उसकी वोटर लिस्ट इशू कर दी है। आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जो भी आपका राज्य है। सपोज मेरा उत्तराखंड है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर उत्तराखंड। सबसे पहली वेबसाइट खुल जाएगी ceo.uk.gov.in करके। आपको उस पर क्लिक करना है। वहाँ पर बड़ा बड़ा, अभी तो सबने अपडेट हो गई है, तो बड़ा बड़ा लिखा आ रहा है कि 2003 की वोटर लिस्ट पाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। वहाँ पर क्लिक करना है, जो आपका पुराना वोटर ID कार्ड वगैरह हो उसकी डिटेल्स फिल करनी है और वहाँ से आप 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ।
आप वहां पर जाएंगे 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करनी होगी। यानी कि जिस वक्त 2003 में आपने वोट डाला था या आपके माता पिता ने वोट डाला तो वो एरिया उस वक्त कौन से इलाके में आता था वो सेलेक्ट करनी होगी। फिर अपना नीचे बूथ नंबर सेलेक्ट करना होगा। अब बूथ नंबर आपको कैसे पता लगेगा उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो आपका पुराना पहचान पत्र होगा उस पहचान पत्र को पलटिए, उसके पीछे बूथ नंबर लिखा हुआ है निर्वाचन क्षेत्र करके 85 होगा 86, वही आपको बूथ नंबर है उसको डालना है और व्यू पीडीएफ करिए या डाउनलोड पीडीएफ कीजिए, वो आएगी। 2-3 नंबर बूथ नंबर डालकर अलग अलग में चेक कीजिए। आपका अगर आपने वोट डाला होगा तो आपका वोट उसमें लिस्ट में आपका नाम ज़रूर होगा। तो वहाँ से आप 2002, 3 या 5 की वोटर लिस्ट अगर आपकी होगी तो उसमें से अपना नाम निकाल लेंगे। अब वोटर लिस्ट ये 2002, 3, 5 की जो है जिसमें हमारा नाम होगा या नहीं है वो कहाँ काम आने वाली है अब मैं आपको बताता हूँ। बीएलओ जो आपको फॉर्म देगा एसआईआर का फॉर्म, वो सिंपल 1 पेज का एक फॉर्म होगा, यानी कोई बहुत बड़े दस्तावेज है। 1 पेज का एक फॉर्म होगा जिसके 2 सेक्शन होंगे, अपर सेक्शन होगा और एक लोअर सेक्शन होगा। अपर सेक्शन यानी कि ऊपर वाला जो भाग होगा उसके अंदर आपको अपनी जो आपका करंट वोटर आईडी कार्ड है उसकी डिटेल्स भरनी होगी। यानी कि जैसे आपका एपिक नंबर हुआ, जो वोटर आईडी कार्ड पे ऊपर नंबर आता है, एपिक नंबर डालना होगा, अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा, अपने माता का नाम, पिता का नाम, उनका एपिक नंबर, स्पाउस की डिटेल, ये सब बेसिक डिटेल्स डालनी होगी। और आपको एक चीज़ बता दूँ इससे पहले कि जो ये एसआईआर का फॉर्म होगा इसके ऊपर जो आपके पास बीएलओ आ रहा है उसका कॉन्टैक्ट नंबर और नेम लिखा हुआ होगा, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब ऊपर के सेक्शन में मैंने आपको बता दिया कि बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है, आपके करंट वोटर आईडी कार्ड से, अपने आधार कार्ड से और माता पिता का जो वोटर आईडी कार्ड है उसकी डिटेल्स आपको भर देनी है। इसके बाद आता है लोअर सेक्शन। लोअर सेक्शन के 2 भाग हैं, लेफ्ट और राइट, दायां और बायां। दाएं में आपको उनकी डिटेल भरनी है। सपोज आपके राज्य में 2003 की वोटर लिस्ट मांगी गई है एसआईआर के लिए। अगर आपका या आपके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, आपने वो नाम ढूंढ लिया है, तो आपको लेफ्ट वाले बॉक्स में, जो लेफ्ट वाला बॉक्स होगा उसके अंदर जो 2003 की वोटर लिस्ट में आपकी डिटेल्स हैं उनको फिल करना है। और अगर उसमें आपका नाम नहीं है 2003 की वोटर लिस्ट में लेकिन आपके माता पिता का नाम है, तो राइट साइड में आपको वो डिटेल्स फिल करनी होगी आपके माता पिता की। ये सब चीज़ें बाकायदा आपको बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर जब आपके घर आएगा तो वो आपको ज़रूर समझाएगा। सिंपल आपको ये 1 पेज का फॉर्म है, इसको भरना है। ऊपर सेक्शन में अपनी वोटर आईडी कार्ड में से आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, माता पिता के एपिक नंबर डालकर, ये सब चीज़ें। दूसरे सेक्शन में, लोअर सेक्शन में 2 पार्ट होंगे, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट में अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो वो डिटेल्स डाल देनी है। अगर आपका नाम नहीं है, आपके माता पिता का नाम है, तो वो राइट साइड चीज़ें डाल देनी है। वो सब चीज़ें आपको बीएलओ समझाएगा। अब इसके बाद एक चीज़ का बिल्कुल खास ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप लोअर सेक्शन भर रहे हैं तो जो 2003 की वोटर लिस्ट में या 2002 की वोटर लिस्ट में आपकी डिटेल्स है वो ही डालनी है, चाहे गलत क्यों ना हो। वही डिटेल्स जो उस वोटर लिस्ट में है वही आपको फॉर्म के अंदर भरनी है। और ऊपर वाले सेक्शन में जो डिटेल्स डालोगे, जो आपके वोटर आईडी कार्ड में डिटेल्स है वही एग्जैक्ट भरनी है। इस चीज़ का बेहद ही खास ध्यान रखना, बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई काटा फीटी ना हो। ये चीज़ होने के बाद अब ये एसआईआर का जो प्रोसेस है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाला है। सभी के घर पर बीएलओ आएगा, फॉर्म देगा, आपको समझाएगा, आपको फिल करना है, उसको दे देना है। 4 दिसंबर के बाद जब ये पूरा हो जाएगा, 9 दिसंबर को एक ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होगी, कच्ची लिस्ट उसको कह सकते हैं, जिसमें आपको चेक करना है कि आपका नाम है या नहीं। अगर उसमें आपका नाम नहीं होगा तो आप उसमें फिर क्लेम डालेंगे, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आपको बीएलओ बताएगा। ये प्रोसेस 8 जनवरी तक चलेगा। फिर 31 जनवरी तक ये वेरिफिकेशन होगा इसका दोबारा से, और 7 फरवरी 2026 तक फाइनल रोल आपका निकल कर आ जाएगा, जिसके बाद ये तय होगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में आया है या नहीं। आप जो अगर आपका नाम, जैसे सपोज 4 दिसंबर तक जो 8-9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल पब्लिश होंगे, कच्ची लिस्ट आएगी, उसमें अगर आपका नाम नहीं होगा तो जो 11 दस्तावेज आपको बताए गए हैं उनमें से कोई एक दस्तावेज आपको जमा करना होगा, फिर आपका नाम उसमें ऐड हो जाएगा। पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। अब इसमें कुछ और डिटेल्स जो हमें कुछ लोगों से पता चली है वो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है और आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है,
तब तो आपको सिर्फ अपनी वोटर लिस्ट चाहिए होगी जो 2003 की वोटर लिस्ट है, और अपना जो पहचान पत्र है उसकी डिटेल्स डालनी होगी। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तो आपको, और 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है और आप 1987 से पहले पैदा हुए हैं, तो आपको 11 दस्तावेज जो बताए गए हैं, जिसमें आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, और आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, और पेंशन का प्रूफ है, सरकारी नौकरी का प्रूफ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो मैं लिस्ट लगा दूंगा। तो उनमें से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना है और BLO आपको प्रोसेस बताएगा, वहाँ पर जमा कर देना है। और अगर आपका जन्म 1987 से 2004 के बीच में हुआ है, यानी कि तब आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, और आपके माता पिता क्या है, तो आपको अपने माता पिता की जो वो लिस्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी लगा देनी है, और इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से अपना एक डॉक्यूमेंट। ये जो प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट लगाने का, ये बाद में होगा, ये BLO आपको बता देगा, समझा देगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और इन 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आपका जन्म प्रमाण पत्र बेहद ही खास डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखिए, अगर नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका पेंशन का कोई पत्र है या सरकारी नौकरी का कोई पत्र है आपको मिला हुआ है, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो इन सब चीज़ें जो लिस्ट मैंने लगाई हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका खास ख्याल रखना और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर कर रखना। तो ये था SIR के बारे में कि सिंपल एक पेज का फॉर्म आपको BLO देगा, उसके अंदर ऊपर आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, जो आपका करंट वोटर ID कार्ड है। नीचे के सेक्शन में 2 पार्ट होंगे, राइट और लेफ्ट पार्ट में अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो उसकी डिटेल्स भर देनी है, अगर नहीं है उसमें नाम, आपके माता पिता का नाम है तो उनकी डिटेल्स भर देनी है। बाकी सारी चीज़ें आपको SIR से रिलेटेड BLO जो आपके घर पर आएगा, बूथ लेवल ऑफिसर ज़रूर समझाएगा। ध्यान रखना, 2 फॉर्म आपको देगा, एक वो दोनों भरे जाएंगे, एक भरकर वो BLO अपने साथ दे जाएगा, दूसरे फॉर्म को आपको भरना है, उसके ऊपर BLO सिग्नेचर करेगा, स्टैम्प करेगा, यानी कि आपको एक्नॉलेजमेंट देगा, जिसको आपको अपने पास सेफ्टी और फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई शेयर कर दो, किसी का भला हो जाएगा, लोगों के काम आ जाएगी। जितनी मैं नॉलेज गैदर कर पाया, जितनी डिटेल्स निकाल पाया, वो मैंने आपको बता दी। बाकी अगर इसमें कुछ करेक्शन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना, इसमें क्या करेक्शन है और क्या और चेंजेस हुए हैं। बाकी भाई जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, युवा हैं, सबसे यही दरख्वास्त है भाई, बुज़ुर्ग हैं जो हमारे, जिन्हें पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें तो नहीं मालूम क्या प्रोसेस है, लेकिन आपको मालूम है तो भाई निकलो घर से, लोगों की मदद करो। जिन जिन राज्यों में SIR हो रही है, फॉर्म फिल करवाओ, उनको समझाओ कैसे फॉर्म भरना है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वॉइस ऑफ ट्रुथ।